पिछले हफ्ते मुझे एक सेल्स पर्सन मिले जो कि एक बडिंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। ही रन्स अ स्मॉल कंपनी। लेट्स कॉल हिम रोहित। रोहित मेरे से बात करते करते उन्होंने कहा मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे कभी कभी किसी पर्टिकुलर इंसान को बेचने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरा मन नहीं करता है। मे बी मैं शायद उस इंसान को पसंद नहीं करता हूँ, या कई बार ऐसा होता है कि कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके साथ में, और कई बार वो मुझे इंसान पसंद है लेकिन शायद उसकी कंपनी मुझे पसंद नहीं है और इसलिए मुझे सेल करने में मज़ा नहीं आता है उसके साथ में। रोहित बोलते हैं कि मैं ये भी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इसकी वजह से मैं अपना 100% बिजनेस को नहीं दे पाता हूँ और मेरा बिजनेस बहुत सफ़र कर रहा है एंड आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग दैट, बट आई कैंट हेल्प इट। जो मुझे जैसी फीलिंग होती है मैं उसके बारे में ज्यादा सोच रहा होता हूं। आई गेस मैं बहुत ज्यादा इस बात पे ध्यान देता हूं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं किसी के बारे में, जो कि शायद मुझे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो रोहित का एग्जाम्पल है, क्या ये कुछ फेमिलियर साउंड करता है? ये हमारे और आपके बारे में बात नहीं है। कभी कभी हम अपने दिल की कुछ जरूरत से ज्यादा सुन लेते हैं, और जब हम जरूरत से ज्यादा अपने दिल की सुनते हैं तो शायद हम वो चीजें नहीं करते हैं जो हमें करना जरूरी है, और हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हमारा क्या करने का मन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सोचते हैं कि 5 मिनट और थोड़ा सा बस व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा स्क्रॉल करके देख लेते हैं और उसके बाद 5 मिनट बाद पढ़ाई कर लूंगा, तो आप कोई शक्तिमान नहीं है। आपको पता चलता है कि 5 मिनट का 50 मिनट कब हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। मान लीजिए आपने मन बनाया कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है और आप सोच रहे हो कि बस ये एक बड़ी परचेज इस महीने कर लेते हैं और अगले महीने से तो सब सॉर्टेड है, अगले महीने से मैं सेविंग्स शुरू कर दूंगा या इन्वेस्टिंग शुरू कर दूंगा। और अगर मान के चलो, अगर आप मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर हो और एक नए कंटेंट क्रिएटर हो जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो कभी कभी मन नहीं होता है वीडियो बनाने का। कभी मन होता है कि यार आज नहीं करना है, या आज अपनी वीडियो का हमने कंटेंट भी डिजाइन नहीं करना है, या कुछ भी उसका लिखना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। या फिर आप बोलते हो यार आज तो बहुत बिजी, आज रात हो गई, आज ये हो गया, और ये सब चीजें करते करते आप बोलते हैं आज मूड नहीं है, आज इसका मूड नहीं है, आज उसका मूड नहीं है। सुबह उठे और बोले आज थोड़ा सा और सो लेते हैं यार, एक दिन अगर हफ्ते में इतने दिन से मैं जाके रोज जिम जा रहा हूँ या कोर्ट जा रहा हूँ या स्टेडियम जा रहा हूँ या रनिंग पे जा रहा हूँ या वॉक पे जा रहा हूँ, एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। एंड यू लिसन टू योर फीलिंग्स के चल चल सो जा चुपचाप जाके। जब आप सो जाते हो, जो मोमेंटम बना हुआ होता है ना चीज़ों को करने का, वो बिगड़ जाता है। इसलिए भी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपनी फीलिंग्स को काबू पाएं और उसको किससे रिप्लेस करें। फीलिंग्स के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस की वो ये चीज है कि हम हमेशा फ्यूचर में अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सोच रहे होते हैं। हमें लगता है फ्यूचर में हम ना सुपर हीरो हैं। फ्यूचर में तो भाई सब कुछ यूं ही निपटा देंगे अपन काम, कोई टेंशन नहीं है। आज आपसे नहीं हो रहा, आज आपका मन नहीं है, लेकिन कल आप सारे काम निपटा लोगे। ये जो निपटाने वाली चीज है, जब कल का दिन आएगा तो कल यू आर द सेम पर्सन इफ यू लिसन टू योर फीलिंग मोर देन यू शुड, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये एक ऐसा लूप आता है कि विच बिकम्स नेवर एंडिंग। क्यों? क्योंकि कई बार हम बहुत सारा पेंडिंग वर्क छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि दिल नहीं कर रहा है। देखो, फीलिंग्स क्या है ना, फीलिंग्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमें बता सकती हैं, लेकिन फीलिंग्स हमारे लिए डिसीजन नहीं ले सकती हैं, और ना ही लेने देना चाहिए। क्योंकि जब हम फीलिंग्स पे बेस्ड डिसीजन लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म लाइफ में समझ में आता है। मतलब लाइक यू नो कि व्हाट डू यू फील मोस्ट, व्हाट डू यू केयर अबाउट, आप किस में ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो, यू शुड डू दैट। बट इन अ डे टू डे लाइफ, क्योंकि इवन जो आप जिस चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हो, जिस चीज़ को आप अपना सर्वस्व मानते हो, जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, उसमें भी 90% चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिनको आपका करने का दिल बिल्कुल नहीं करेगा। आई विल गिव यू अ क्विक एग्जांपल। लेट्स से आपको गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। लेट्स से आई प्ले बैडमिंटन, यू प्ले व्हाटएवर गेम, और वॉक और रन और ये सब चीज़ें। सो देयर इज अ टाइम जब वो बहुत इंजॉयबल होता है, बट इट गोज टू द लेवल वेयर इट बिकम्स अनकंफर्टेबल टू द फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी ऑल्सो। That is where if you listen to your feelings, because your feelings, your mind want to give it up, your body also. Lekin, if you stick to it, that is when the success happens. That is where you grow in your game, whatever that is. So you need to stay a little longer. थोड़ा सा हमें वहाँ रुकने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा और ठहरने की जरूरत है, वहाँ पे थोड़ा खिलने की जरूरत है। लेकिन इफ वी कीप ऑन लिसनिंग टू अवर दिल तो बच्चा है ना, बच्चे की बात ज्यादा नहीं सुननी होती। सो हमेशा एक ना बड़ी क्लीशे सी एडवाइस सुनने को मिलती है कि हमेशा दिल की सुनो। अब दिल की सुनना, व्हेन इट कम्स टू बिग पिक्चर, दिल इज ऑलवेज राइट। लेकिन जब हम डे टू डे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो यही फीलिंग्स, यही दिल का सोचना हमारी प्रोग्रेस में रोड़ा भी बनकर आ सकती हैं सामने। लेट्स से कि हम जब बात कर रहे हैं फीलिंग्स की, या जो मेरा दिल करता है मैं वो करता हूं, या ये फ्री बर्ड वाली या इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी वाली चीज है कि मैं वही करता हूं जो मैं
सोचता हूँ। अगर ये वाला तुम्हारा चल रहा है ना बॉस कि मैं वही करता हूँ जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वही अगर करता हूँ ना, तो ऑटोनॉमी किसी भी तरह की इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीलिंग्स पे तो नहीं डाल सकते, क्योंकि फीलिंग इस पल कुछ है, अगले पल कुछ है, उसके अगले पल कुछ और है। तो जो एक ही नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, हाउ कैन यू रिलाई ऑन दैट? That is where you probably cannot rely on feelings. So, responsibility का मतलब है कि अपना रायता खुद साफ करो। तो फीलिंग्स को भेजो कहीं और, तो तुम लग जाओ काम पे। फीलिंग्स को बोलो कि मुस्कान की चमकान कहीं और। बादल यानी कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज्यादा बहना नहीं है भावनाओं में। और आप हमेशा नोटिस करोगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, ये ट्रैप ऑफ फीलिंग्स, इसीलिए वो लोग उसको डॉज करना जानते हैं। बट देयर इज अ स्ट्रैटेजी। अभी तक तो हम यही बात कर रहे हैं कि फीलिंग्स हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि देयर इज अ वे आउट, और देयर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल हु डज इट। कैसे करते हैं वो? तो बात आती है कि अब आखिर हम फीलिंग्स की या दिल की ना सुने ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो हम करें क्या? इससे निकलने का रास्ता क्या है? निकलने का एक बहुत ही सिंपल रास्ता है, चूज योर हैबिट्स नॉट योर फीलिंग्स। हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट्स डेफिनेटली हम समझते हैं कि हमारी आदतें। आदतें वो ऑटोमेटेड बिहेवियर हैं जो कि अनकॉन्शियस हो चुके हैं, और जो एक डिजाइंड प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हैं। इफ यू टेक आउट एनी हैबिट, कुछ भी हैबिट है आपकी, अगर आप उसको निकालोगे, बाहर देखोगे, तो आप देखोगे कि वो एक डेफिनेटिव स्टेप ओरिएंटेड प्रोसेस है। सो अगर आदतों को समझने की हम कोशिश करते हैं, तो आदतें बेसिक हमारा सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम रन करते हैं। अगर आप इसको और थोड़ा सा हम बिजनेस लैंग्वेज में बात करें, तो ये है, आदतें कुछ ऐसा है, ये हमारे एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जैसे हर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या हर किसी सर्विस या किसी भी ऐसे प्रोसेस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, विच मीन्स कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम कौन कर रहा है, लेकिन ये स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। हम सबको जरूरत है कि हम अपने लिए कुछ एसओपीज डिजाइन करें। ये कैसे होगा? थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि एसओपीज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है जब हम किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं जो हमारे लिए हमेशा काम करता रहे। मान के चलिए आप मैकडी जाते हैं, और मैकडी पे आप बोलते हैं कि आई वांट अ मैक बर्गर, ठीक है। अब आप चाहे दिल्ली जाएं, पुणे जाएं, चेन्नई जाएं, इफ यू आर आस्किंग फॉर अ प्रोडक्ट, यू विल गेट अ सेम प्रोडक्ट। किसी दिन शेफ आए और उसके मन में आए कि नहीं, मेरे को एक बार आज हरी चटनी डाल के इसका टेस्ट को एनहांस करके देखना है, ये चीजें। कैन ही डू दैट? ही इज नॉट अलाउड टू डू इट, बिकॉज दैट इज नॉट द एसओपी इज। एसओपी इज ऑलरेडी वेल डिफाइंड कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, किस प्रोसेस के थ्रू करने हैं, कौन सी चीज कब जाएगी, और फिनिश प्रोडक्ट में कोई फर्क आपको मोरलेस नहीं लगेगा, चाहे आप दिल्ली में खाएं या चेन्नई में खाएं। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फूड इन दिल्ली एंड इन चेन्नई। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज एसओपीज वो नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स की उतनी वैल्यू नहीं है, या यूं कहीं हम पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि कई बार वो फीलिंग्स हमारे लिए रोड़ा बन जाती हैं। अब जब हम अपनी लाइफ में बात करते हैं, या जब हम अपने लिए बात करते हैं, तो हम ज्यादातर फीलिंग्स ओरिएंटेड सोच रखते हैं, हम आउटकम ओरिएंटेड सोच नहीं रख पाते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर इमोशनल बीइंग्स, हम इमोशंस के ही बने हुए हैं। लेकिन यहां पे हमें हमारी फीलिंग्स को थोड़ा सा साइड में रखते हुए अपने लिए ऐसे एसओपीज डिजाइन करने हैं, तो जो आपकी आदतें हैं वो आपके एसओपीज हैं। लेट्स से कि कोई इंसान एक सुबह जल्दी उठता है। अब जल्दी उठना, आप ये कह सकते हो कि ये जल्दी उठना उनकी आदत है, बट इस आदत के पीछे एक प्रोसेस है, एक एसओपी है, विच इज कि ये इंसान समय से सोता होगा, अपने बहुत सारे काम निपटाता होगा, और सुबह उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। जब ये चीजें होती हैं, जब इस तरह का सब ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है किसी भी चीज को फॉलो थ्रू करना। सो उनके लिए क्या हो सकता है? रोहित के एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं। रोहित ने कहा कि मैं ये देख पा रहा हूं कि जितना ज्यादा मैं अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देता हूं, उतना ही मेरे बिजनेस को नुकसान होता है। मैंने रोहित को बोला कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारा प्राइमल इंडिकेटर है हमारे सर्वाइवल के लिए। जब हम आदि मानव थे, जब हम गुफाओं में रहते थे, तो हमारे लिए फीलिंग्स बेसिक कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते थे जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते थे। जैसे हमने अभी बात किया कि फीलिंग्स दो कैटेगरी में, वन आर पॉजिटिव, जहां पे आप बहुत कंफर्टेबल और बहुत अश्योर्ड और बहुत इजी गोइंग फील करते हैं, यू आर नॉट threatened. The other feelings are कि जहां पे आप बहुत threatened फील कर रहे हो। The entire idea of feelings is to protect you from the danger or a perceived danger. या तो खतरा है, या फिर assume कर लिया है कि खतरा है, उस सबसे बचाने का काम हमें फीलिंग करती है। इसीलिए आप अक्सर नोटिस करते होंगे कि जो डर है वो भी जो एक्चुअल इंसिडेंट जितना ही भयावह महसूस होता है। अब मजे की बात ये चीज है कि हम ना आदि मानव नहीं है, गुफाओं में नहीं रहते। अब हमारे आसपास खतरा भी नहीं मंड रहा था,
नॉट एवरीथिंग इज फेटल, लेकिन हमारे अंदर वो जो डर है वो बहुत रियल है। तो ये जो फीलिंग्स हैं ये उसी तरीके से काम करती हैं। जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो बेसिक जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, वो कुछ ऐसी है कि अभी भी आपकी फीलिंग्स को उसी तरीके से ट्रिगर करती है। और जो हमारा ब्रेन है ये एक्चुअल डेंजर और जो हमने परसीव किया है डेंजर, या जो हमने सोचा है कि खतरा है, दोनों में ना फर्क नहीं कर पाता। इसका बॉडीली रिएक्शन बिल्कुल सेम होता है। तो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम ऑफ योर ब्रेन, इट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट यू। उसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही है, किसी भी कीमत पे तुमको बचाना है उसको। तो जो परसीव डेंजर है विच इज योर फीलिंग्स, कि अरे यार मैं मतलब अपना काम धाम खत्म करके मैं जाऊं काम करने, अरे वो इंसान अच्छा नहीं है यार, वो फलाना, वहां जाके बेइज्जती नहीं करवानी अपने को, है ना। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ट्राई भी नहीं करते हैं। मतलब ये चीज़ है कि पीपल डू नॉट गो फॉर स्पीकिंग इन पब्लिक, और दे डोंट गो फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, और कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं, वही पुराने में घिसे पिटे में लगे रहते हैं। उस सबका सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि बिकॉज आपका जो ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम है वो आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाई आगे खतरा है, क्यों मुंह के बल गिरना है जाके, क्यों अपनी बेइज्जती करानी है, आराम से रहना, यहाँ रहना, कंफर्ट में रहना। और ये कई बार लेकिन हमारी लाइफ में प्रोग्रेस को बहुत बुरी तरीके से रोकता है। सो ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है ये कब एक्टिवेट होता है? जब हम बर्नआउट फील करते हैं, जब हमें लगता है कि दूसरे जो है वो हमसे बेहतर हैं या हम किसी से कम हैं, तो ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। बोले अरे हमको मिला है एक बहुत ही असहाय प्राणी, चलो चलो इसे बचाते हैं। तो ये जो बचाने का जो प्रोसेस है ना, आपकी फीलिंग्स का, जो तरह तरह के ख्याल आते हैं आपको कि अरे मत जाओ यार, ये तो बहुत ही बेकार लोग हैं, इन लोगों से बात ही नहीं करना, या पब्लिक स्पीकिंग तुम गए तो साला कपड़ा उतार देगा आदमी। ये जो इतना भी ख्याल है ये तुमको बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है, क्योंकि असल बात ये चीज है कि तुम अपने आप को एम्बैरेस या इंसल्ट नहीं करवाना चाहते हैं। जितनी भी हमारी फीलिंग्स है जो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, असल में वो उस माँ जैसी है कि जो आपको ना ये फील नहीं कराना चाहती कि तुम फेलियर हो, लेकिन असल में तुम मतलब लाइफ में कुछ खास चल नहीं रहा है। बट ये फीलिंग्स में हम जो है ना अपने आप को जीने की कोशिश करते हैं। बोले कि व्हेन पीपल कम अप विद एक्सक्यूजेस, Those excuses are because of the feelings only। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो फीलिंग्स हमें सजेस्ट कर रही हैं, क्या हो कि वो केस हो ही ना, क्या हो कि वो चीजें इतनी थ्रेटनिंग ना हो, लेकिन हम अगर अपने आप को मौका ही नहीं देंगे तो हमें कैसे ही पता चलेगा कि वो थ्रेटनिंग है भी या नहीं है। हम यहाँ पे फीलिंग्स को जो अभी तक भला बुरा कह रहे थे, असल बात यह है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि फीलिंग्स का आइडिया हमें प्रोटेक्ट करना है। सो हम ये रिकॉग्नाइज करें, लेकिन हम एक्शन लें, ये जानते हुए भी कि हमारी फीलिंग्स हमको बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो भी ख्यालात हैं कि रुक जा, रह जा, बेइज्जती हो जाएगी, या फिर थोड़ा और आराम कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी पड़ी है, काम होता रहेगा, ये जितने भी ख्यालात हैं जो उन फीलिंग्स के ऊपर बिल्ड हुए हैं, इन सबको एक्नॉलेज करते हुए, इन सबको एम्ब्रेस करते हुए यू टेक एक्शंस एनीवे। एंड दिस इज बिकॉज व्हेन यू हैव दोज हैबिट्स कि जो आपको मदद करती हैं ऐसा करने में। सो अंडरस्टैंड, वी बेसिकली नीड टू फंक्शन बियॉन्ड आवर फीलिंग्स। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो डर क्या है? डर वो फीलिंग है, वो इमोशन है। लेकिन हम रिगार्डलेस वो हम डर रहे हैं, अंदर से हम बहुत नर्वस हैं, हम बहुत घबराए हुए हैं, बट बावजूद इसके कि वी आर स्टेपिंग आउट और हम वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं करने में, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स धीरे 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 सबसाइड होना शुरू होती है। बिकॉज इनका तो आइडिया यही था कि आप कुछ मत करो, आप हिलो ही मत अपनी जगह से। बट व्हेन यू स्टार्ट हिलना, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, तो ये फीलिंग्स आपके फेवर में भी आना शुरू होती हैं। फेवर में इन द सेंस कि यू कन्वर्ट द आइडिया ऑफ फीलिंग्स। डर जो है एक्साइटमेंट में बदल जाता है, नर्वसनेस जो है वो कॉन्फिडेंट में बदल जाता है व्हेन यू मूव योरसेल्फ। सो डू नॉट लेट फीलिंग पैरालाइज योरसेल्फ। सो हमारी आदतें वो स्टेप्स हैं जो हम ले रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ कि हमारी फीलिंग्स हमें क्या बोल रही हैं। बावजूद इसके भी हम कुछ अलग स्टेप्स अगर ले रहे हैं, अगर आपकी फीलिंग्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, वंडरफुल। बट समटाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि हमारी फीलिंग्स हमें परसीव करती हैं कि जो तुम करने वाले हो वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, और इस वजह से वो एक अलग किस्म का मैसेजिंग है आपके ब्रेन को। लेकिन आप ये समझते हैं कि दिल की सुनना और प्रोग्रेस और ग्रोथ करने में फर्क है। सो हमेशा दिल की सुनने से नहीं काम चलेगा। द आइडिया इज टू डेवलप हैबिट्स, क्योंकि हैबिट्स वो ऑटोमेटेड बिहेवियर्स होते हैं जिनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। सो यूजुअली ये माना जाता है कि 21 दिन तक अगर आप किसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। आप ये डिसाइड करें कि आप कौन सी नई आदतें बनाना चाहेंगे ये 2022 खत्म होने से पहले पहले। सो लोग नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं। आई गेस दिस इज द टाइम कि जहां पे आपके पास 2 महीने हैं और आप ये सोचें कि कौन सी नई आदतें आप बना सकते हो
जो आपकी प्रोग्रेस में आपको हेल्प करेंगे। जैसे मेरे लिए अगर मैं आपको बात कहूँ कि मैं बहुत सालों से सोच ही रहा था ये कंटेंट क्रिएशन के बारे में, बट नाउ आई एम गेटिंग इनटू दिस हैबिट कि अगर मैं फील नहीं भी करता हूँ तो भी मैं कैमरे के सामने आता हूँ एंड समटाइम्स आई मेक हॉरिबल वीडियोस बट स्टिल आई कम बैक एंड ट्राई एंड डू थिंग्स। और आप खुद भी नोटिस करेंगे कि बहुत सारा प्रोग्रेस हैपेंस जस्ट बिकॉज कि यू आर कमिंग एंड सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू कैमरा। सो आपके लिए वो चीज क्या होगी? आप कौन सी नई आदतें बनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी नई आदतें आप बनाना चाहेंगे। और एक और चीज है, 21 दिन वाला जो फेज है ना, आपको रेजोल्यूशंस जो भी है उसकी तैयारी अभी से कर लेते हैं। व्हाटएवर यू वांट टू हैपन इन 2023 यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। और ये भी बता सकते हैं कि कौन सी आदतें बनाने के लिए या कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं लेने का, और कौन सी फीलिंग्स हैं जो आपको उसके लिए रोक रही हैं। आपके अंदर क्या चल रहा होता है जब भी आप ये मन बनाते हैं कि चलो यार लेट्स डू इट, वेदर इट इज गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ फिजिकल फिटनेस का कोई गोल चेस करना हुआ या कुछ भी चीज़ है। सो व्हेन इट कम्स टू लाइफ गोल्स, प्रोग्रेस, ग्रोथ, फीलिंग्स को तो उनकी जगह पे, मतलब लाइक कि मुस्कान की चमकन कहीं और, इधर ग्रोथ की बात हो रही है, बस वही रहने का है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। लाइक ये भी एक बहुत बड़ी बात है, लोग अक्सर ही बोलते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो या फिर कुछ वैसी चीज़ है, बट आइडिया इज नॉट अबाउट वेस्टिंग टाइम, इट इज अबाउट यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज विच इज राइट नाउ। Thank you so much for watching this video. You let me know what all topics you want to get covered, और हम टच में रह सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर करिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, क्योंकि हम अक्सर अपनी फीलिंग से ज़्यादा ड्रिवन होते हैं। सो वो क्या कर सकते हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और हिट द बेल आइकन। यार वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई पोस्ट द वीडियो, आपको पता ही है इतने सब स्मार्ट हो गए हो, कर दो ये सब चीज़ें। चलो मिलते हैं फिर।